कुंडली ज्ञान में आज हम लोग एक बार पुनः उपस्थित हुए हैं। मित्रों, आज मैं जो बताने जा रहा हूं, इसके जानने के बाद और जो मेरे पहले के वीडियो आपने देखी होगी, इसके बाद अगर मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो के बाद और अगर जो व्यक्ति मेरा सारी वीडियो जो मैंने 12 तक या 13वां वीडियो होना चाहिए, 13 वीडियो से शुरू से आज तक अगर कोई वीडियो देखा होगा तो बेसिक कुंडली की जानकारी तो उसे हो जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अगर यह 13 वीडियो जो देख लेंगे तो आपको फिर किसी पंडित, किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह सारी जो बेसिक चीजें हैं मैंने इन कुंडलियों इस वीडियो में बता चुका है। लेकिन चलते चलते एक जो हम लोगों के जीवन में आने वाला है महादशा, हर व्यक्ति के कुंडली में, हर व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की दशा, जिसको महादशा कहा जाता है, अंतरदशा, प्राण दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा और सूक्ष्म दशा ये आते रहते हैं। अब इतना जानिए कि अंतर जो महादशा आएगा वो साल के में आते हैं। महादशा साल में आते हैं। प्राण दशा महादशा के बाद जो अंतरदशा आएगा वो महीना में आते हैं। प्रत्यंतर दशा कुछ महीना के लिए आता है और सूक्ष्म दशा कुछ दिन के लिए आता है, जबकि प्राण दशा एक दिन में ही गुजर जाने वाले, 1 घंटा कुछ समय के लिए भी आते हैं। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको कि कौन ग्रह क्या करेगा आपके लाइफ में, ये तो आप जानते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो ग्रह योग कारक होंगे उनके जो महादशा या अंतरदशा आएंगे या प्रत्यंतर दशा आएंगे वो आपको परफेक्ट रिजल्ट देंगे। पहले की कुंडली में मैंने बता चुका है कि कौन दशा, कौन ग्रह योग कारक होंगे और कौन ग्रह अकारक होंगे। आप उसको देखें। जैसे सपोज दैट यहां हमने एक कुंडली बनाई है, मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न चूंकि 10वीं राशि है, यहां पे मकर लग्न यानी शनि इसके स्वामी हो गए, तो मकर लग्न की कुंडली है। नेचुरली मकर लग्न में जो लग्न हमने बताया था कि लग्नाधिपति जो होते हैं वो हमेशा योग कारक होते हैं, उस समय में बताया था। लेकिन चूंकि उस समझाने के लिए मैं बताया था, लेकिन इतना जानिए लग्नाधिपति योग कारक होते, या मैं ही नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े ज्योतिषियों के द्वारा ये कही जाती है। जहां तक मैं एक बात बताऊं कि लग्नाधिपति यानी लग्न के स्वामी, अब तो आप लोगों को इस समझने में दिक्कत नहीं कि लग्नाधिपति क्या है, त्रिकोण क्या है, त्रिक भाव क्या कहलाएगा, ये सब तो बातें पहले मैंने बता चुका है। तो लग्नाधिपति अगर त्रिकोण में यानी ये 6ठा और 8वें और 12वें में आकर बैठ जाएं तो वो उतने अच्छा रिजल्ट नहीं देते। क्यों? कहा गया है, जैसा कि बताया जा चुका है, लग्न के स्वामी जिस घर में जाएंगे उस घर को इंप्रूव कर देंगे। ये क्या है? 6ठा घर, ये बता चुका हूं, ये रोग रिपु ऋण का घर है। अगर मान लीजिए लग्नाधिपति यहां आते हैं, क्या करेंगे? तो इस भाव को बढ़ा देंगे थोड़ा देर के लिए। ऐसा नहीं प्रोटेक्टिव होंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम लोगों को तो बताया गया कि लग्न जहां भी जाएं वो अच्छा फल देते हैं। जरा सोचिए, लग्न महादशा, मान लीजिए कि शनि देव की महादशा चल रही है, शनि देव की महादशा चल रही है 19 वर्ष के लिए। 19 वर्ष की महादशा आ गई, तब तो उस व्यक्ति के जीवन में 19 साल के लिए कभी कोई कष्ट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जबकि यह बात सत्य है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि 30 दिन के लिए, अगर 30 दिन की भी गिनती की जाए तो 30 दिन उसकी सिमिलर चलेंगे, 30 दिन सिमिलर नहीं चलेंगे।
किसी दिन उसको ज्यादा खुशी हो सकती है, किसी दिन उसको कष्ट हो सकता है, किसी दिन उदासी हो सकती है, किसी दिन इसको चोट लग सकते हैं। ऐसा कोई नहीं मिला होगा कि जो 30 दिन खुश रह सके। क्यों? क्योंकि महादशा जो 19 साल के लिए आया, ये 50% वर्क करता है। इतना तो जानिए, यानी महादशा 50% प्रभावित हो जाएगा आपके शरीर पर। 50% में जो अंतर्दशा आता है, वो अंतर्दशा 20% प्रभावित हो जाते हैं, 20%। और प्रत्यंतर दशा 15% प्रभावित हो जाएंगे। तो 50, 20, 70, 15, और ये सूक्ष्म दशा भी जो है 10% और ये प्राण दशा 5% प्रभावित हो जाएंगे। ये रेशियो है। यानी महादशा में अगर अंतर्दशा या सूक्ष्म दशा, कोई प्राण दशा भी जो आपके खिलाफ अकारक ग्रह का है वो आ गया, तो उस समय आपको कष्ट दे जाएगा। लग्नेश के चलते कष्ट तो नहीं होनी चाहिए। इससे प्रमाणित होता है कि लग्नेश यानी लग्नाधिपति इन ग्रहों में आकर के उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं जितना, यद्यपि ये कारक हैं। तो मैंने कहा कि लग्नेश यानी लग्न में बैठने वाला आदमी, यानी मकर लग्न की यह कुंडली है, तो 10वें जो अंक है यानी शनिदेव इस ग्रह के मां के कारक हो जाएंगे, योग कारक होंगे। ये तो है। इसी प्रकार से हमने जो पहले समझाया था योग कारक और मारक, जैसे तीसरे घर में क्या बैठे हैं? बृहस्पति देव। बृहस्पति देव को ये घर खराब मिला, परिश्रम का घर है और एक व्ययेश हो गया, यानी इस कुंडली में बृहस्पति देव मारक होंगे। मारक मैं नहीं कहूंगा, अकारक कहूंगा, क्योंकि मारक बहुत सारे लोगों ने कह दिया मारक ग्रह कभी मारक नहीं होता। मैं पिछले एपिसोड में भी कहा था मार्केश हो इसलिए कहा जाता है कि चूंकि ये घर मारक होते हैं और इसके स्वामी जो होते हैं उनको मार्केश कह दिया गया, इसलिए इस ग्रह को भी मारक कहा जाता है। तो ये जो बृहस्पति देव हैं इस कुंडली में ये पॉजिटिव वर्क नहीं करेंगे, यानी इनकी जब भी अंतर्दशा, दशा, महादशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा आएगी, व्यक्ति को, इस कुंडली के व्यक्ति को परेशान करेगी। तो इस प्रकार से आप लोग ये देखिए, चौथे घर में सुख के भाव में एक अंक है। एक अंक क्या हुआ? मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल देव। मंगल देव को एक ये भी घर मिला और एक ये घर मिला है, एक ग्रामा घर। तो इसीलिए मकर लग्न में मंगल देव को तटस्थ कहा गया। तटस्थ मतलब अगर मंगल देव त्रिक भाव को छोड़ दें, 3, 6, 11 को छोड़ दें, अगर इसके अंदर मतलब केंद्र में या त्रिकोण के स्वामी हो गए तो ये हो जाएंगे कारक इस कुंडली में। लेकिन अगर यही मंगल, इसीलिए तटस्थ कहा गया, यही मंगल देव त्रिक भाव में बैठ गए या दूसरे घर में यहां बैठ गए तो ये हो जाएंगे मारक। तटस्थ हैं, चूंकि इनके बैठने के पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अगर कारक होते हैं, योग कारक, तो अपने दशा अंतरदशा में ये जो है अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर ये मारक हो गए तो अपने दशा अंतरदशा में खराब रिजल्ट देने लगे। इसी प्रकार से अब आए हम लोग, थोड़ा देर के लिए हम लोग समझे तीसरे, ये 5वें घर त्रिकोण। मैंने कहा था त्रिकोण के स्वामी हमेशा योग कारक होंगे, याद कर लीजिए आप। यानी यहां जो दूसरे घर है वृषभ राशि, जिसके शुक्रदेव हुए, इस कुंडली में शुक्रदेव हो गए योग कारक, ये अपने दशा और अंतरदशा में अच्छा फल देंगे। ठीक इस कोण के, ये त्रिकोण के 9वें घर, त्रिकोण का मतलब 5वीं और 9वें और लग्न को त्रिकोण कहा गया है, इसको त्रिकोण कहा गया है। तो यहां बुध देव जो बैठे हैं ये हमेशा योग कारक होते हैं। बुध देव भी इसमें अच्छे रिजल्ट देंगे। इसी प्रकार से चंद्रदेव को जो है, ये पहले मैं बता चुका हूं कि लग्नेश,
लग्न के स्वामी, लग्नाधिपति या जो राशि यहां बैठी है सॉरी, उसके अगर ये शत्रु का होंगे तो क्या होंगे, मारक हो जाएंगे। अकारक भी कहें, मारक तो खैर मारक भी कर सकते हैं। और तो यहां चंद्रदेव शनिदेव के शत्रु हैं, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएंगे इस कुंडली में चंद्रदेव मारक। इसी प्रकार से सूर्यदेव हैं, ये बैठे 8वें घर में खराब घर मिला है, ये भी मारक हो जाएंगे। तो अब समझिए, मतलब जो ग्रह कारक हैं, योग कारक हैं, उनकी दशा महादशा जब आएगी तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे। और जो ग्रह मारक हैं, मार्केश हैं, या एक माने अकारक भाव में बैठे हैं, तो वो अपने दशा अंतरदशा में खराब रिजल्ट देने लगेंगे। ध्यान दीजिए, अब ये चीज आप कॉपी कलम निकाल लीजिए और इसको याद कर लीजिए कि सूर्य देव का महादशा हमेशा 6 वर्ष के लिए चलता है। सूर्य देव की जब भी महादशा आएगी व्यक्ति के जीवन में, वो 6 वर्ष के लिए चलेगा। चंद्रदेव की महादशा 10 साल के लिए होती है, यानी एक बार कुंडली में चंद्रदेव का महादशा आएगा वो 10 साल चलेगा। इसी प्रकार से मंगल देव कुंडली में जो है मंगल देव वो 60 वर्षों के लिए चलते हैं। और मंगल देव के बाद राहु देव आते हैं। जो क्रम बता रहा हूं इसी क्रम में दशाएं भी चलती हैं। सूर्य देव, फिर उसके बाद से चंद्रदेव आते हैं, फिर उसके बाद से मंगल देव आते हैं, फिर उसके बाद से राहु देव आते हैं। तो राहु देव की जो दशा चलेगी, राहु देव की दशा 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष अगर राहु देव कारक हैं तब तो बहुत कुछ दे जाते हैं। लेकिन अकारक हैं तो वो अपने जीवन में या 18 साल के जीवन में वो व्यक्ति वो सारी व्यसन करने लगेगा जो राहु देव से रिलेटेड है, यानी दारू पीना, जुआ खेलना, पर स्त्रियों के प्रति ध्यान देना, गंदा काम करना, गंदगी में रहना, चोरी करना, ये सारी के कारक राहुदेव हैं। तो राहुदेव कितने साल, 18 साल काम करेंगे। इसके बाद से आते हैं बृहस्पति देव, गुरुदेव जिनको कहा गया है। गुरुदेव 16 साल कुंडली में रहते हैं एक व्यक्ति के जीवन में। 16 साल के बाद गुरुदेव के बाद शनिदेव आते हैं। शनिदेव का जो जीवनी होता है वह 19 साल का होता है। और शनि के बाद से बुध 17 साल, और उसके बाद बुध के बाद केतु देव जो है वो 7 साल के लिए आते हैं। और उसके बाद शुक्र देव 20 साल के लिए कुंडली में आते हैं। ये तो महादशा है। मैंने कहा कि आप एक कॉपी कलम निकालिए और इसको नोट कर लीजिए कहीं कि ये पीरियड चलता है हर कुंडली में कि सूर्य देव हमेशा 6 साल के लिए आएंगे, चंद्रदेव हमेशा 10 साल के लिए आएंगे, मंगल देव हमेशा 7 साल के लिए आएंगे, राहु देव हमेशा जो है 18 साल के लिए आएंगे। उसके बाद से गुरुदेव हैं, गुरुदेव आपके 16 साल के लिए आएंगे, शनिदेव 19 साल के लिए आएंगे। उसके बाद से बुधदेव जो है 17 साल के लिए आएंगे, और केतु देव 7 साल के लिए, और शुक्र देव 20 साल के लिए कुंडली में आते हैं। अब ये महादशा हो गई। महादशा मैं कहा महादशा के बाद से अंतरदशा आता है। ठीक, अंतरदशा भी ऐसे ही चलता है, बस अंतर ये होता है कि सूर्य देव हैं इनमें इनकी अंतरदशा चलेगी पहले। तो सूर्य में सूर्य चलेंगे, फिर सूर्य में चंद्रमा चलेंगे, फिर सूर्य में मंगल चलेंगे, फिर सूर्य में राहु चलेंगे, फिर सूर्य में बृहस्पति देव चलेंगे, फिर शनि देव चलेंगे। ऐसे क्रम चलेगा। ये अंतरदशा होगा। और अंतरदशा के बाद तब आता है प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा भी ऐसे चलेगा। सूर्य में चंद्रमा में सूर्य में चंद्रमा में मंगल, ऐसे चलेंगे। अब ठीक है, ठीक प्रत्यंतर दशा। और फिर आता है सूक्ष्म दशा। मत कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई ग्रह कुंडली में स्थापित है, यदि आप कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले देखिए कि किस ग्रह की दशा चल रही, महादशा चल रही है, किस ग्रह की महादशा चल रही, यानी कौन ग्रह आप उस व्यक्ति के जीवन में अभी पूर्ण अपनी रोशनी दे रहा है। वो ग्रह बैठा कहां है, योग कारक है कि मारक है, वो त्रिक भाव में तो नहीं बैठा है,
उसकी डिग्री कितनी है, अगर योग कारक है और डिग्री 0 है, या अस्त है वो सूर्य से, जिसको हमने पहले बता चुका है, या किसी जो है अपने शत्रु से दृष्ट है, उसे देखा जा रहा है, या उसको जो है अच्छा घर, खैर योग कारक रहेगा तो घर अच्छा मिलेगा, वो उस समय आप कह सकते हैं कि आपकी दशा अच्छा चल रहा है। अगर, अब आइए मुख्य बिंदु पर हम लोग आते हैं, अगर व्यक्ति के जीवन में योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, महादशा चल रहे हैं, अंतर्दशा चल रहे हैं, अगर वह व्यक्ति के पास, उस ग्रह के पास डिग्री नहीं है, डिग्री के बारे में बता चुका हूं कि डिग्री जब कोई ग्रह सम राशि में बैठा हो, जब कोई ग्रह सम राशि में बैठा हो तो 0 से 6 मृत अवस्था में हो जाता है, पहले ही जा चुके हैं, और 7 से 13, मतलब समझिए ना, 30 डिग्री में 5 भाग बांट दीजिए, 6 भागों में बांटिए, तो 0 से 6, 7 से 13 हो जाएंगे, जो युवावस्था में किशोरावस्था जिसको कहा गया है, और वो 13 से 19, 13 6 19 यानी 20 तक जाइए, तो 20 तक जो है वो पूर्ण फल देने लगेगा, 100% फल देता है। इतना ध्यान रखिए, अगर कोई ग्रह योग कारक है और उसकी डिग्री कम है, महादशा उसका चल रहा है, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं कहा कि इसके पहले मेरी कुंडली को आप जो भी मेरे सोर्स ऑफ देखिए, देखने के बाद आप आ गए एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में आप हो चुके हैं, आपकी ज्ञान इतना हो चुकी है कि आप अब किसी कुंडली को देख सकते हैं। लेकिन अब ये लास्ट बिंदु था कि आप अगर किसी के ग्रह, किसी के कुंडली को देख रहे हैं तो सबसे पहले देखिए कि उसकी कुंडली की दशा, महादशा, अंतरदशा किसकी चल रही है। महादशा अंतरदशा तो देखना जरूरी है, प्रत्यंतर दशा तक जा सकते हैं, सूक्ष्म दशा को देखना जरूरी नहीं होता। इसलिए सूक्ष्म दशा को आप कितना सुधारिएगा, पहले कर्म कीजिएगा, सिर्फ उसको सुधारते रह जाइएगा। कर्म प्रधान है, कुंडली में कर्म की योग्यता बहुत बहुत प्रधानता दी गई। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, कर्म कहां है, ये कर्म भाव है, 10वां अंक, और जस्ट उसके आगे सामने चौथे को शुभ भाव में रखा गया है। मतलब जो कर्म करेगा, 7वीं दृष्टि हर ग्रह की होती है, ये तो आप जानते हैं, हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, यानी जो कर्म करेगा उसको सुख मिलना ही है। जो कर्महीन व्यक्ति होगा उसको सुख कदापि नहीं मिलेगा, यानी उसका ये घर बिगड़ जाएगा ऑटोमेटिकली। यानी यहां पे अगर शुक्रदेव बहुत अच्छे पोजीशन में है तो सुख देंगे। अगर यहाँ पर कोई ग्रह शुक्रदेव के शत्रु ग्रह, यहाँ पर सूर्यदेव बैठ जाए, चाहे जो भी है खूब, वो अगर बैठते हैं, यानी कर्म को जब जैसे डाउन करेंगे वो अगला सुख नहीं पाएगा। तो कर्म तो करना है, तो सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इसको देखना बहुत जरूरी है। सूक्ष्म दशा, प्राण दशा तब देखी जाती है जब आपसे कोई विवाह के बारे में पूछ दे, किस तारीख को, किस समय विवाह होगा, तब उस समय देखा जाएगा कि इस समय बृहस्पति की प्राण दशा कब आ रहा है, अंतर्दशा कब आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति ही क्या है, विवाह के कारक है। पहले मैं कुंडली के एपिसोड, पहला या दूसरा एपिसोड में मैं बता चुका हूं कि कौन ग्रह किस चीज के कारक होते हैं। बृहस्पति देव, गुरुदेव क्या है, वो पिता के, गुरुदेव जो है गुरु के कारक हैं, पत्नी के कारक हैं, शादी के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, बच्चा के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। तो यह है। इसी तरह से गुरुदेव की हम लोग शादी के बारे में देखते हैं कि गुरुदेव की पोजीशन क्या है, उस समय देखा जा सकता है, देखा जाता भी है। प्राण दशा की जरूरत उसी समय पड़ती है। तो अभी आप कुंडली में देखेंगे कि कौन ग्रह की महादशा चल रही है, वो ग्रह जो है योग कारक ही के मारक है। अगर मारक है तब उसकी क्या हम करेंगे उपाय, तो उसके क्या उपाय करेंगे ये मैं तो संक्षिप्त में पहले बता चुका हूं। फिर अगला एपिसोड मेरा जो आने जा रहा है उसमें मैं बताऊंगा कि कौन ग्रह अगर मारक है तो आप क्या क्या करना चाहिए, और क्या पूजा करेंगे, या स्टोन पहनेंगे, या क्या करेंगे, ये अगला एपिसोड में पुनः मैं इसको क्लियर करूंगा। अगर मारक ग्रह है तो इतना तो जानिए, मारक ग्रह का स्टोन नहीं पहना जाता है।
ठीक है। और मारक ग्रह के पूजा किया जाता है, दान किया जा सकता है। योग कारक ग्रह का कभी दान नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सारे उल्टा सुल्टा लोग बता देते हैं, जैसे इस कुंडली में योग कारक हो गए शनिदेव। शनिदेव किससे रिलेटेड है? लोहा से, काली वस्तु से, कंबल से। बहुत सारे पंडित कह देंगे, बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो कह देंगे कि शनिदेव के लिए आप दान कीजिए। कदापि नहीं, योग कारक ग्रह का दान नहीं किया जाता है। इसका विश्लेषण में चूंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए मैं कहूंगा कि योग कारक ग्रह है तो उसका स्टोन पहनाइए या उसके बारे में व्यवस्था कीजिए। मारक है तो उसके बारे में व्यवस्था करेंगे कि उसकी कैसे जीवन सुधर पाएगा। तो एक बार पुनः मैं ये कहूंगा कि ये एपिसोड तो आप देखें। अगर आपको पसंद आती है तो मेरी कुंडली क्या है चैनल को या टॉपिक को आप लाइक जरूर करें। इतना ही नहीं, अगर आपने उसको शेयर नहीं किया है तो अपने मित्रों में, अन्य लोगों में शेयर करें। मैं 100 बार कहता हूं, यह एक विज्ञान है, एक ऐसी विज्ञान जिसको हमारे ऋषियों ने बड़े सजो कर रखा और मुफ्त में सोसाइटी में इसको प्रचार करने के लिए दिया, ताकि हर व्यक्ति अपने जीवन को संवार सके। और इसलिए इसको छुपाने से कभी लाभ नहीं होगा, क्योंकि किसी ऋषियों ने कोई ग्रंथ लिखा तो क्या पैसा लिया? क्या इतना मेहनत क्यों किया? हिंदू संस्कृति, हिंदू कल्चर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कल्चर है, दुनिया की सबसे अच्छा विश्लेषण है। दुनिया में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है हिंदू कल्चर को छाड़ दी जाए कि जो एग्जैक्ट बता सके इस समय भी कि सूर्य कितने बिंदु पर है और सूर्य कब उगेंगे और सूर्य कब डूबेंगे और चंद्रमा कब पूर्ण लालिमा, पूर्ण जो है प्रकाशमय हो जाएगा। लेकिन आपके हिंदू कल्चर में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया जा चुका है कि पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है और अमावस्या में समाप्त हो जाता है, उसका प्रकाश समाप्त हो जाती है। यानी कब वो समय आएगा जब चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित हो जाएगा, या अगर कहीं है तो हमारे हिंदू कल्चर में है। और हमारे हिंदू कल्चर में अगर जानना चाहते हैं तो आप जानिए, हमारे हिंदू कल्चर में ये बताया गया है कि आपके नए साल जो आएंगे, नए साल आने के साथ साथ नया उमंग आने लगता है, प्रकृति अपने को परिवर्तित कर लेती है, चारों तरफ नए मंजरी और नए सब कुछ आने लगता है। क्या अंग्रेजी कल्चर में भी ऐसा दिखता है क्या? नया वर्ष तो हम बड़े शौक से मनाते हैं। जरा सोचिए तो, जरा एक बार सोचिए कि वो नया वर्ष जहां कुछ भी कोई उमंग नहीं रहता है, प्रकृति कभी परिवर्तित नहीं होती है, और हम कहते हैं नया वर्ष है। अरे नया वर्ष हिंदू कल्चर का है कि जैसे ही हमारे नया वर्ष आने लगता है, प्रकृति तक अपने को परिवर्तित कर लेता है, मौसम तक चेंज हो जाता है, इस तरह तक धन, अनाज, अन्य सब कुछ अपने को परिवर्तित कर लेते हैं। नया वर्ष मेरे ऋषियों ने बताया कि कब नया वर्ष आता है, कब जो है पूर्णिमा का चांद होगा, कब अमावस्या होगा। खैर ये बहुत बड़ी लंबी विषय है, लेकिन इतना जानिए हमारे ऋषियों ने जो कुछ दिया आपको, उसको तो आप सजोएं, उसका ज्ञान तो प्राप्त करें, और उसके ज्ञान प्राप्त करने के बाद साथ ही इसे आगे बढ़ाने के लिए आप शेयर तो करें, लाइक और सब्सक्राइब तो करें। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।